हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आज 5 लाख के पार हो सकती है देश में कोरोना मरीजों की संख्या। अभी 4,90,000 से ज्यादा केस हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 17,000 से ज्यादा मामले सामने आए। कोरोना वायरस ने पिछले 24 घंटे में पूरे देश में 407 लोगों की जान ली। अभी पूरे देश में 1,90,000 लोगों का इलाज चल रहा है। आज सुबह 11 बजे के करीब कोरोना को लेकर बनाए गए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, विदेश मंत्री एस जयशंकर, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी शामिल होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल की अगुवाई में केंद्रीय टीम ने अहमदाबाद के दरियापुर इलाके का दौरा किया। कोरोना से निपटने के कदमों की समीक्षा की। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों के 5,000 से ज्यादा नए मामले आए। 175 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में अब तक एक दिन में आए ये सबसे ज्यादा मामले। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 77,240 हुए। पिछले 24 घंटों में 3,460 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 2,326 मरीज ठीक भी हुए। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 364 नए केस आए हैं। इनमें से 60 केस सिर्फ जयपुर से ही हैं। जम्मू कश्मीर में भी नहीं थम रही कोरोना मरीजों की तादाद। पिछले 24 घंटों में 213 नए केस सामने आए। कुल मरीजों की तादाद 6,762 हुई। यूपी में कोरोना से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ। कहा, उनकी सरकार ने जिस संवेदनशीलता के साथ स्थिति को संभाला वह सराहनीय है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 762 नए मामले आए। नोएडा में 136 और गाजियाबाद में 89 नए केस आए। यूपी में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट नाराज। डीजीपी को दिए कड़ाई से नियम लागू कराने के निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिकाकर्ता की तरफ से क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाली को लेकर दायर याचिका पर सरकार को दिए निर्देश। क्वारंटीन सेंटर्स में बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने को कहा। लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूलों की फीस माफ करने की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि याचिका में पर्याप्त तथ्य नहीं है। कोरोना संकट पर पीएम मोदी ने कहा, जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक हमें सामाजिक दूरी और मास्क का करना होगा इस्तेमाल। पीएम मोदी ने कल यूपी में आत्मनिर्भर रोजगार अभियान की शुरुआत की। सीएम योगी भी मौजूद रहे। इस मौके पर किसानों से भी पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा की। यूपी के गोंडा जिले के सहायता समूह की 10 महिलाओं ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात। पीएम ने कल किया था गरीब कल्याण रोजगार योजना का उद्घाटन। महिलाओं ने लॉकडाउन के दौरान 1.5 लाख से ज्यादा पौधों की नर्सरी तैयार की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए दिल्ली सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। अस्पताल के हर वार्ड में सीसीटीवी लगाने से लेकर हर अस्पताल में कोरोना हेल्प डेस्क लगाने का आदेश दिया। करीब 3 महीने बाद कल से मुंबई में खुलेंगे सैलून। कोरोना के संकट के चलते सैलून मालिक कर रहे हैं सुरक्षा के हर इंतजाम। कोरोना संकट के बीच भुवनेश्वर में नव टाटा हॉकी एकेडमी में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग शुरू। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का रखा जा रहा है ख्याल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। टंडन को फिलहाल वेंटिलेटर सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। राज्यपाल टंडन को यूरिन इन्फेक्शन और बुखार के कारण 11 जून को लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 99 लाख के करीब पहुंचे मरीज। मृतकों का आंकड़ा भी 5 लाख के करीब। दुनिया में 53 लाख से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं। कोरोना संक्रमितों के मामले में अमेरिका अभी भी पहले नंबर पर बना हुआ है। अमेरिका में 25.5 लाख कोरोना मरीज। दूसरे और तीसरे नंबर पर ब्राजील और रूस। चौथे नंबर पर भारत। इटली में एक साथ दर्जनों कोरोना केस आने पर सरकार ने कंपानिया में एक अपार्टमेंट सील किया। संक्रमित बल्गेरियन नागरिकों को अपार्टमेंट में ही क्वारंटीन किया गया। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रूस लोपेज ने मैक्सिको के पुलिस प्रमुख पर हुए हमले की निंदा की है। पुलिस चीफ ओमर गुरिशिया की हालत स्थिर। हमले में 3 लोगों की मौत।
लंदन में सामाजिक दूरी के नियमों के पालन न होने पर स्वास्थ्य सचिव मैट हैनकॉक ने जताई चिंता। प्रशासन को बीच और सार्वजनिक स्थानों को बंद करने की सलाह दी। चीन से सीमा पर तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ से सेना प्रमुख की मीटिंग, चीन से तनाव की पूरी जानकारी दी। लद्दाख के दौरे से लौटे हैं नरवणे। लद्दाख में चीनी हमले पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फिर मोदी सरकार को घेरा। पूछा, जब चीन ने घुसपैठ नहीं की तो हमारे 20 जवान कैसे शहीद हो गए। प्रियंका गांधी ने भी मोदी सरकार से तीखे सवाल किए। कहा, देश जानना चाहता है कि चीन ने घुसपैठ कैसे की। कहा, अपनी जमीन चीन को नहीं देने देंगे। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्त्री ने पीटीआई से बातचीत में कहा कि चीन एलएसी पर नए ढांचे बनाना बंद करे, तभी दोनों के बीच शांति स्थापित की जा सकती है। चीन की साजिश अमेरिका के लिए है चुनौती। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि चीन की सैन्य कार्रवाई पड़ोसी मुल्कों को उकसा रही है, लेकिन ये संदेश अमेरिका के लिए है। चीन की इस नीति से खूनी संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने गलवान घाटी की एक सैटेलाइट इमेज भी प्रकाशित की है और दावा किया है कि बॉर्डर पर चीन ने भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में चीन में हो रहे मानवाधिकार हनन पर सवाल उठाए गए हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने हांगकांग में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बर्बर कार्रवाई से लेकर शिनजियांग और तिब्बत में लोगों को जबरिया गायब करने की घटनाओं को लेकर सवाल उठाए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री पोम्पियो बोले, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया को चीन से खतरा, इसलिए अमेरिकी सेना को यूरोप से इस इलाके में शिफ्ट करेंगे ताकि चीन की चाल का दे सकें जवाब। अमेरिका के शिकागो में भारत चीन तनाव पर चीन के खिलाफ प्रदर्शन। हाथ में तिरंगा और पोस्टर लेकर भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों ने प्रदर्शन किया। चीन को लेकर अमेरिका का बड़ा बयान आया सामने। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने हांगकांग की स्वायत्तता कम करने के लिए चीनी अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध की घोषणा की। चीन की चालबाजी एक बार फिर फेल हो गई। भारत नेपाल सीमा पर गंडक बैराज के मरम्मत का काम शुरू। बैराज की वजह से यूपी व बिहार के लाखों लोगों के खेतों में नहरों से पानी पहुंचता है। नेपाल से नक्शा विवाद के बाद भारत सरकार ने बढ़ाई भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा। पिथौरागढ़ के धारचूला से कालापानी तक भारत नेपाल सीमा पर अतिरिक्त सशस्त्र सीमा बल तैनात किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, यूपी के समय प्रधानमंत्री रिलीफ फंड का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में डायवर्ट हुआ। ये देश के साथ धोखा है। राजीव गांधी फाउंडेशन विवाद पर कांग्रेस की सफाई। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, चीन के कब्जे से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी जानबूझकर फाउंडेशन का मुद्दा उछाल रही है। फाउंडेशन के डोनेशन का पूरा हिसाब गृह मंत्रालय को दिया गया। बीजेपी नेता प्रभात झा ने कमलनाथ पर चीनी एजेंट होने का आरोप लगाया। कहा, कमलनाथ ने राजीव गांधी फाउंडेशन में करोड़ों रुपए कमाकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दिए हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज यूपी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनसंवाद रैली को संबोधित करेंगी। शाम 5 बजे हुआ संबोधन। बिहार चुनाव पर चुनाव आयोग ने कल सर्वदलीय बैठक की। कोरोना महामारी के बीच चुनाव प्रचार को लेकर चर्चा हुई। बैठक में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों से मांगे गए सुझाव। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान आज पार्टी अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। दोपहर 2 बजे बैठक होगी। बिहार चुनाव को लेकर चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज उदयपुर में डिजिटल रैली करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर रैली का आयोजन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, कोयला सेक्टर में 100% विदेशी निवेश को मंजूरी पर मोदी सरकार दोबारा सोचे। ये सही फैसला नहीं। यूपी में मानसून सक्रिय हुआ। मौसम विभाग ने 27 जून को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। यूपी में अगले 1 सप्ताह तक अच्छी बारिश हो सकती है। दिल्ली में समय से 2 दिन पहले पहुंचा मानसून। दिल्ली के कई इलाकों में बरसे बादल। बारिश से मौसम सुहाना हुआ। नोएडा के कई हिस्सों में भी जोरदार बारिश से बदला मौसम का मिजाज। उमस भरी गर्मी से मिली राहत। शिमला में झमाझम बारिश के साथ मानसून का आगाज। मौसम विभाग ने इस बार प्रदेश में सामान्य मानसून की उम्मीद जताई।
यूपी में मानसून सक्रिय हुआ। मौसम विभाग ने 27 जून को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। यूपी में अगले एक सप्ताह तक अच्छी बारिश हो सकती है। राजस्थान के पूर्वी भाग के 21 जिलों में मानसून सक्रिय हुआ। 21 जुलाई तक प्रदेश में अच्छी बारिश की उम्मीद। मौसम विभाग ने बिहार में जारी किया अलर्ट, आंधी तूफान के साथ बारिश की आशंका। झारखंड में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। 27 जून को बारिश के साथ वज्रपात की आशंका जताई। नेपाल के भीमनगर बैराज से पानी छोड़े जाने से बिहार के सुपौल में बाढ़ का खतरा। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के गांवों में पलायन शुरू। असम में लगातार हो रही बरसात के कारण बाढ़ जैसे हालात। डिब्रूगढ़ में बरसात का पानी पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के घर तक पहुंचा। स्थानीय प्रशासन ने पूर्व जस्टिस की मां को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। बिहार में आकाशीय बिजली का कहर जारी। गोपालगंज में बिजली गिरने से 13 लोगों की मौत। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में बस स्टैंड में पानी घुसने से बाइक बह गई। दुकानों में पानी घुसा। नालों की सफाई न होने से सड़कें बनी तालाब। यूपी के सोनभद्र में प्रशासन की लापरवाही से बारिश में 2500 क्विंटल गेहूं भीगकर खराब हुआ। नगवा खरीद केंद्र में खुले आसमान के नीचे रखा गया था गेहूं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अनंतनाग जिले में हमले को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार आतंकवादी की पहचान कर ली है। पुलिस के अनुसार जाहिद दास नाम का ये आतंकी JKIA संगठन से जुड़ा है। अनंतनाग में CRPF की पेट्रोलिंग पार्टी पर कल आतंकी हमला हुआ था, जिसमें एक जवान और बच्ची की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से एनकाउंटर। त्राल के चेवा उल्लार गांव में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर किया। चीन से तनातनी के बीच पाकिस्तान की सीमा पर ड्रोन वाली साजिश। ड्रोन से भारतीय सुरक्षा बलों की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के त्राल में पुलिस एनकाउंटर में 3 आतंकियों की मौत। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी थे। लेह में सड़क निर्माण के दौरान खराब मौसम में जान गंवाने वाले नायक सचिन मोरे को सेना ने दी अंतिम विदाई। महाराष्ट्र के रहने वाले थे सचिन मोरे। पार्थिव शरीर को गृहनगर भेजा गया। जम्मू के डोडा में रग्गी नाले के पास हुए कार हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। अनियंत्रित कार 300 मीटर गहरी खाई में गिरी। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में टिड्डी दल का हमला। मंदौला सिहा ओलांत होते हुए चाटूसाना ब्लॉक के दर्जनों गांवों में पहुंचा टिड्डी दल। जिला प्रशासन करेगा स्प्रे। यूपी के अंबेडकर नगर में गोली मारकर भाग रहे बदमाशों को भीड़ ने पीटा। पिटाई में एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। तीसरे बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 2 गुटों में हिंसक झड़प। एक दूसरे पर चाकू डंडे से हमला करते हुए दिखे। CCTV में कैद हुआ घटना का वीडियो। यूपी के प्रतापगढ़ में टिड्डी दल के आतंक से ग्रामीण इलाकों में मचा हड़कंप। ग्रामीण थाली बजाकर टिड्डी दल को भगाने का प्रयास करते नजर आए। यूपी के बुलंदशहर में प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमिका के भाई पर लगा है प्रेमी की हत्या का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली के RK आश्रम में हत्या के विरोध में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। इलाके में 2 दिन पहले कुत्तों को खाना खिलाने वाले बुजुर्ग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। यूपी के हमीरपुर में प्रेमी पर लगा प्रेमिका की हत्या का आरोप। पुलिस के मुताबिक शक की वजह से आरोपी ने युवती का गला दबाकर हत्या की, फिर लाश को झाड़ियों में फेंक दिया गया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुंबई की रजा अकेडमी ने दुनिया भर के इस्लामिक देशों के नेताओं को लिखा पत्र। नेताओं से सऊदी अरब के हज संबंधी फैसले का विरोध करने की अपील की। बीते दिनों सऊदी सरकार ने निर्णय लिया था कोरोना संकट में सिर्फ सऊदी के लोग हज यात्रा कर सकेंगे। चीन से तनाव के बीच लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 4.5 मापी गई। भूकंप का केंद्र जमीन के 25 किलोमीटर नीचे था, जिसकी वजह से जान माल के किसी नुकसान की कोई खबर नहीं। अयोध्या में मस्जिद निर्माण कराने के लिए सोहावल तहसील के रोनाही क्षेत्र में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को आधिकारिक रूप से जमीन आवंटित की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन मस्जिद निर्माण के लिए दिए जाने का आदेश दिया था। महाराष्ट्र में नंदुरबार के जिला अस्पताल में सांप के मिलने से हड़कंप। एक पुलिसकर्मी ने सांप को निकाला।
एमपी के पिपरिया में विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय नेता की हत्या, 8 के करीब हमलावरों ने दिन दहाड़े मारी गोली, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। राजधानी दिल्ली के करोल बाग थाने में आईटीबीपी के जवान ने की खुदकुशी, खुद को मारी गोली, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में तैनात थे। खुदकुशी की वजह का खुलासा नहीं हो सका है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन, गोलीबारी में एक स्थानीय नागरिक गंभीर रूप से घायल। बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी नागरिक को गुजरात बॉर्डर से देश में घुसपैठ करते हुए पकड़ा है। इस संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है।